सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, उसने हम सबको एक बार फिर मिलाया। और क्रिसमस के बाद ये पहला संडे और ये साल का ये आखिरी संडे है। परमेश्वर ने पूरे साल ईमानदार रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको संभाला। परमेश्वर ने हम सबको कई ऐसे मौके दिए जो खुशी के थे, कई ऐसे मौके जो दुख के भी रहे होंगे पूरे साल भर, लेकिन परमेश्वर ईमानदार है और जो अंत तक धीरज धरेगा वो जीवन का मुकुट उसे मिलेगा। हालेलुया। हम सब परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की नज़दीकी में चलें और उसके नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं और उसके किसी भी कार्य पर शक ना करें। और परमेश्वर जो है हमारे उन कार्यों को जो उसने हमारे जीवनों में शुरू किया है उसे वो अपने दिन तक पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद दें। परमेश्वर के वचन में से, प्रभु के वचन में से आज हम निकाल लें और वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसकी 17 से लेके हम लोग जो हैं 22 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसकी 17 से लेके 22 आयत तक आज हम पढ़ेंगे। और वहाँ लिखा है, जब वे वहाँ से निकल कर मार्ग में जा रहा था, यानी कि यीशु मसीह, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। धन्यवाद प्रभु। और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये पैसेज जो है हम सबका जाना पहचाना पैसेज है। हम सब लोगों ने इस पैसेज को बहुत बार पढ़ा है और हम सब जानते हैं कि ये जो एक धनी मनुष्य है, ये पैसे से भी बहुत धनी है और इसका एक रसूख भी है। इसको रिच रूलर भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये रसूख भी रखता था और ये सनेद्रिन का मेंबर भी था। और ये एक परफेक्ट लाइफ जैसे जी रहे हैं, जैसे एक ड्रीम लाइफ हम सब चाहते हैं जीना। एक सब कुछ है इस इंसान के पास। इसके पास पैसा है, इसके पास नाम है, इसके पास इन्फ्लुएंस है, इसके पास हर एक चीज़ है। ये व्यवस्था का ज्ञाता भी है, हर चीज़ को मानता हुआ भी है और हर चीज़ जो है एक परफेक्ट लाइफ जो है ये जी रहा है। और यहाँ पर जो है, और उस परफेक्ट लाइफ को जीने के लिए जब ये एक जीवन को जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक प्रश्न उसके मन में उठा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। बहुत अच्छी बात है। हम में से कई लोग तो सोचते तक नहीं है कि अनंत जीवन भी कोई चीज़ है। और ये मैं गैर मसीही क्या कहूँ, अपने मसीह भाइयों की ही बात करता हूँ। हम सब सोचते हैं कि जो यही जीवन है, जीवन में जो परमेश्वर से आशीष पाली, प्रभु जी से कुछ पा लिया, तो बस हमारे सुखी सुख हमारा बना रहे, दुख के कोई पल ना आए और हम जो है एक जीवन अपना समाप्त करें। ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन आने वाले जीवन के बारे में अभी से आपको जो है कार्य करने का जीवन है। हमारी आशा अनंत जीवन के ऊपर धरी है। हमें प्रभु ने अनंत जीवन का वादा किया। हमारा प्रभु हमें लेने आने वाला है, वो हमें मुर्दों में से खड़ा करेगा। ये सब जो है ये है अनंत जीवन की बातें। और हम सब लोग अगर अनंत जीवन की बातों से डिवेट होकर और कुछ बातों के ऊपर हमारा अगर मन लगाने लगे तो क्या हो जाएगा, एक मसीह जीवन जो है वो एक मीनिंगलेस हो जाएगा। हम सब का नहीं है। और यहाँ पर भी जो ये मनुष्य है, ये जो है ये दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। इस मनुष्य के अगर आप इसकी लगन देखें तो ये इसने जब सुना होगा यीशु मसीह इस मार्ग से होके जा रहा है, इस हाईवे से होके जा रहा है, तो उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ा होगा और दौड़ता हुआ चला गया, क्योंकि इसको पता है कि ये जो इंसान है इसके बारे में वो सुन चुका होगा। इसने ये सब कार्य कर रहा है, ये इसके बारे में कुछ अलग बातें हैं, इसके बारे में एक पूरी न्यूज़ बनी हुई है, इसके चमत्कार जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, इसकी जो टीचिंग है सब कुछ है। उसको लगा होगा यही जो एक मनुष्य है जो मेरी बातों का उत्तर कर सकता है। एंड ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। और वो बिल्कुल सही था। उसकी हर एक बात है। एक अमीर आदमी है, वो धनी मनुष्य है, पैसा कमाता होगा, बिजनेस करता होगा, अच्छी बात है। तो उसकी जो बुद्धि चल रही है बिल्कुल सही चल रही है। और उसने जो अपना एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो उसने करा होगा बिल्कुल सही होगा कि यही जो मनुष्य है ये मेरे को जो है इस बात का उत्तर दे सकता है। हम में से भी हर एक को जो है ये बात पता है कि प्रभु यीशु मसीह ही जो है हमारे हर बातों का उत्तर दे सकता है। हालेलुया।
हम सबको पता है ये चीज़ें, हम सब जानते हैं अपने मनों में, हमने उसको एक्सपीरियंस किया है, हमने प्रार्थनाएं करी है, हमने प्रार्थनाएं सुनी है, हमने प्रार्थनाओं के उत्तर होते देखे, हमने गवाही सुनी है, हमने अपने जीवन को उल्टा सीधा से सीधाई पे आते हुए देखा है, हमने हर उन बड़ी लहरों को थमते देखा है। उसके बावजूद भी हमारे मनों में कभी कभार क्या होता है कि यीशु मसीह से और कुछ प्रश्न पूछ लें, और कुछ अपने चीज़ों को सही कर लें। क्या मैं सही चल रहा हूँ? क्या मैं यह परमेश्वर के साथ सही, यही वो परमेश्वर है? कभी कभी हमारे मनों में अविश्वास भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सब चीज़ें तो हो रही हैं, क्या मतलब, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन हम सबको पता है, हम सबके मनों में एक चीज़ पता है कि जो हर बात का उत्तर देने वाला, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और अगर अपना उत्तर कहीं और खोज रहे हैं, आप याद रखिएगा, हम मूर्ख लोग हैं। हालेलुया। एज सिंपल इज दैट। अगर आप अपने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के उस सारे सांसारिक प्रश्नों के जो उत्तर आप कहीं संसार में खोज रहे हैं, याद रखिएगा, हम सब मूर्ख हैं। आपके हर एक उत्तर, आपका हर एक जो प्रश्न का उत्तर जो है, उसका एक नाम है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हो सकता है कि जब वो उत्तर देता है, वो उत्तर जो हमें पसंद नहीं आता है। हो सकता है कि जब वो जिस हिसाब से आपको चीज़ें आपको इंटरप्रेट करके बताता है कि आपको ये करना है, वो आपको चीज़ें सही नहीं लगी। और एग्जैक्टली इसके साथ जो है, इस अमीर मनुष्य के साथ जो है, वो यही होता है। इसके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है। ये भाग के पहुंचा यीशु मसीह के पास, ये दौड़ के, यानी मेहनत कर रहा है, अपने उद्धार को पाने के लिए मेहनत कर रहा है, कहना जीवन के लिए मेहनत कर रहा है। और सेकंड बात बहुत अच्छी लगी, उसने अपने आप को दीन किया। हालेलुया। वो आगे लिखा है, दौड़ता हुआ आया, उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। हालेलुया। घुटने टेक के पूछने का मतलब यह है कि उसको समझ में आ रहा है कि यही मेरी जो उत्तर जो है, मेरी जो प्यास है, वो इसी से ही बुझ सकती है, यही मेरी प्यास बुझा सकता है, और कोई नहीं। उसको पता है ये जो है, ये परमेश्वर का ही बेटा है। उसको ये भी पता है कि परमेश्वर की ओर से आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। उसको पता है, और उसने जाके जो है दंडवत किया, उसके सामने जो है घुटने टेके उसने। प्रभु का धन्यवाद दें कि हर चीज़ इस बंदे की जो जीवन में चल रही है, अभी तक बिल्कुल सही चल रही है। एब्सोल्युटली बैंग ऑन टारगेट है, एकदम ट्रैक पे चला जा रहा है, सही जगह पहुंचा है। यीशु के लिए मेहनत भी कर रहा है, अनंत जीवन के लिए क्वेश्चन भी कर रहा है, यीशु मसीह को देख के पहचान भी गया है। और अब जो अगला जो सेंटेंस कहता है, वो कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हे उत्तम गुरु, हालेलुया, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? यानी कि सब कुछ जो है अब मेरे पास आ चुका है। मैं सब कुछ जो है मेरे पास है। मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस है, मेरे बच्चे सेटल हैं, मेरे बच्चे पढ़ लिख के खुद ही गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए हैं, मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर हूँ, या मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरे को सब कुछ है, मेरी बेटियों की शादी हो गई, मेरे बच्चों की शादी हो गई, मैं दादा बन गया, परदादा, सब कुछ है मेरे पास। अब जो मेरी जीवन है, अब मैं ये खोज रहा हूँ प्रभु कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए अब मैं क्या करूँ? मेरे पास सब कुछ है प्रभु, तो सब कुछ है, लेकिन मेरे को अभी भी ये एक प्रश्न है, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं क्या करूं? हे उत्तम गुरु, तू मेरे को बता दे। अब यीशु मसीह जो है, उसका एक बहुत सुंदर उसको उत्तर देते हैं। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मुझे तू उत्तम क्यों कहता है? हालेलुया। मुझे तो उत्तम क्यों कहता है? कई लोगों का मानना है कि यीशु मसीह, कई जो अविश्वासी लोग हैं जो डिबेट करते हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह जो है, देखो ये एग्जाम्पल है, क्योंकि वो कहता है कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। वो कई लोग डिबेट करते हैं कि जो देखो यीशु मसीह यहाँ पर जो कह रहा है कि मैं उत्तम नहीं हूँ, सिर्फ परमेश्वर उत्तम है, यानी कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, सॉरी, इसका कंटेक्स्ट ये नहीं है, इस बात का जो मतलब है वो ये नहीं है। वो उस अमीर आदमी से ये कहना चाह रहा है, जो तू मुझे उत्तम गुरु कह रहा है। उसने यहाँ पर रब्बी नहीं बोला उसको, यहाँ पर उसने उसे कोई और उपाधि नहीं दी, उसने भविष्यद्वक्ता नहीं बोला, उसने उसे उत्तम गुरु बोला। यानी कि वो जानता था उत्तम वर्ड यूज हुआ था, इससे परमेश्वर के लिए यूज होता है। हालेलुया। ही नोज, उसको पता है कि यही होता। इसीलिए अब यीशु मसीह से कहते तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम कहने का मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, तू मतलब क्या तू मेरे को एक्नॉलेज करता है कि मैं परमेश्वर हूं या नहीं हूं? उसका मतलब ये है। उसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह अपने आप को मना कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर नहीं हूं। यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि तुम कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूं, क्या तू इस बात को जो तू कहता है, क्या तू मानता भी है इस बात को कि मैं परमेश्वर हूं? और अगर तू मानता भी है तो एक काम कर, तू एक काम कर, अगर तू ये मानता है तो तूने इतने मेहनत कर रहा है, तू दौड़ता हुआ आया है, तूने अपना बिजनेस की कई डील छोड़ी हुई, तूने पैसा कमाना छोड़ा होगा कुछ घंटे का, क्योंकि हम जानते हैं बिजनेसमैन का लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तूने मेरे लिए सब कुछ त्याग के आया है, तूने मेरे सामने घुटने भी टेके हैं, लेकिन जो तू कह रहा है, तू मुंह से जो कह
रहा है कि हे परमेश्वर ये उत्तम गुरु, क्या तू दिल से कह रहा है या सिर्फ तेरे होठों की बातें हैं? एग्जैक्टली हम लोग भी हैं, हम लोग के पास भी सब कुछ है, परमेश्वर ने हमें हर चीज दी है, और हम लोग कभी कभार जो है धन्यवादी बातें करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हो सकता है उस सारी बातें जो है परमेश्वर यही कहते हैं, क्या तुम होठों से तो बोलते हो, क्या दिल से इस चीज का एक्नॉलेजमेंट करते हो तुम लोग? हम सब के साथ ऐसा होता है। ओ प्रभु, अभी हम इसको धन्यवाद कुछ देने वाले हम बीसियों चीजें गिना देंगे, लेकिन हम लोग क्या लिटरली, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने होठों का सहारा ना करें, अपने हृदय का सहारा लिया करें जो परमेश्वर का धन्यवाद दें। आनंद के गीत आप में से कितने लोग गाते हैं अकेले में? हालेलुया। ये बताता है कि आप कितने धन्यवादी और परमेश्वर को इतना मानते हैं। या सिर्फ पब्लिकली जो है आप यीशु मसीह को उत्तम गुरु कहते हैं, पब्लिकली बस जब आए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर तो बैठे हैं, यहाँ पर तो सभी लोग मसीह हैं, तो मैं भी कह देता हूँ यीशु मसीह है वो तो। लेकिन क्या जो आप बोलते हैं क्या उसे मानते हैं? और अगर आप मानते हैं तो याद रखिएगा परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए काफ़ी। हालेलुया। आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके हर प्रश्नों का उत्तर देगा। और यहां पर जो है वो यीशु मसीह से कहते हैं, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि उत्तम नहीं केवल अर्थात परमेश्वर, यानी कि अगर तू मुझे परमेश्वर कहता है तो अब एक काम कर, अब ये सब बातें कर। कि कहता है तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू ये आज्ञाओं को जानता है। इतना अच्छा इस इंसान का जीवन है, इस अच्छा इंसान का जीवन, यानी कि ये जो जीवन है इस इंसान का एकदम परफेक्ट जीवन है। याद रख लीजिएगा, ये आज्ञाओं को मान रहा है, तोरा को पढ़ता होगा, लॉ के ऊपर चलता होगा, अपना दशमांश देता होगा, हर वो चीज़ करता है। और बस वो इसी चीज़ का वेट कर रहा था, वो इंसान जो था वो इसी चीज़ का वेट कर रहा था। और कहता है, जैसे यीशु मसीह से बोलते हैं, वो क्या कहता है? उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यानी कि मैं जो है ये सब जो आप बातें बोल रहे हो मेरे को, ये सब जो करना है, ये सब तो मैं हमेशा से करता आया हूँ। मैं चर्च जाता हूँ, मैं कैरल सिंगिंग करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं फ्राइडे फास्टिंग में बैठता हूँ, मैं केक भी बनवा लेता हूँ, मैं क्रिसमस में लोगों को इनवाइट भी कर लेता हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। बचपन से मैं क्रिसमस के ड्रामों में पार्ट लेता आया हूँ, ईस्टर में मैंने अंडे खाए हैं, हर चीज़ जो है ये बचपन से मैंने करा है। ये चीज़ ये मुझे मत बताओ यीशु मसीह, ये तो मुझे सब पता है। ये क्या बात हुई? ये कोई आंसर है कि ये सब मुझे हमेशा पता और मैं करता रहूँगा, मैं बखूबी कर रहा हूँ। कई लोग मुझसे जलते हैं कि इतना अच्छा कैसे कर लेता है, हमसे तो नहीं होता है। लेकिन ये सब बातें तो मैं हमेशा बचपन से करता आया हूँ। तो ये बात मुझे बताओ, कुछ और बात बताइए। प्रभु के कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम ये सब करते आए हो। तो यीशु ने उससे कहा, उसे दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हालेलुया, धन्यवाद। एक इतनी अच्छी लाइन लिखी है, यीशु ने उसके बाद दृष्टि करके उससे प्रेम किया। कितनी अच्छी बात है। यानी कि उसका जीवन जो था, यीशु मसीह जान रहा है कि ये जो बोल रहा है ये सत्य बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह मन और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। उसके सामने कोई उसे झूठ नहीं बोल सकता, कि यहोवा को कोई आप झूठ नहीं बोल सकते परमेश्वर के सामने। परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह के सामने उसने ये सब बातें बोली, यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया, उसको देख के। धन्य हो ऐसा जीवन। ये इंसान इतना क्लोज है, याद रखिए, इतना, बस अनंत जीवन का एक स्टेप इसके पास दूर रह गया है, बस और कुछ नहीं रह गया। और यीशु मसीह ने इसके ऊपर बस एक प्रश्न, इसके ऊपर इसको एक चीज़ इसको करने को कही, और वो करने को कही। यीशु ने उससे दृष्टि करके उससे प्रेम किया, उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। तेरे पास सब कुछ है, तू बहुत बढ़िया चल रहा है, तू सही करता है, तू गलत भी नहीं करता, तू दुआ भी करता होगा, तू सब जगह जाता होगा, तू मन्नतें भी मानता होगा, तू हर चीज तूने करी होगी, परमेश्वरी होगा के लिए तू भेंट भी दे रहा है, तू एक सीधाई का जीवन भी चल रहा है, तू हर चीज कर रहा है, पर तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। कि ये सब कार्य तू अपनी क्षमता में करता है। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में हम सब अगर एंटर होना चाहते हैं, याद रखिएगा, हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ प्रभु के राज्य में हम सब एक चीज से एंटर कर सकते हैं, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। हम कुछ भी कभी प्रभु के लिए नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। आप यानी कि मैं चर्च जाता हूं, मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूं, मैं 52 के 52 संडे आता हूं, और वो आप अगर सोच रहे हैं कि ये सब करके आप परमेश्वर के राज्य में एंटर कर सकते हैं, तो सॉरी, हम सब बहुत बड़ी भूल में हैं। जो क्रूस पे मरा, जो चोर था, वो एक दिन भी चर्च नहीं गया था, उसने एक वर्ष भी याद नहीं करी होगी, और उसने ना ही एक दिन भी उपवास रखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो स्वर्ग में है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उसको बोला। याद रखिएगा, आपके काम नहीं, आपका विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर लेके जाएगा आपको, यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। मैं अपने लिए एक अच्छा चर्च ढूंढ लूँ, मेरी लाइफ परफेक्ट चल रही है, ये चेकलिस्ट नहीं है। याद रखिएगा, ये स्वर्ग के राज्य में एंटर करने के लिए कोई चेकलिस्ट नहीं है। जैसे ना हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या मैंने
कपड़े रख लिए, गर्म कपड़े रख लिए, जूते रख लिए, सब हमने रख लिया है, नहीं रख लिया है, ऐसा चीज़ें को हम चेक लिस्ट करते हैं कि हम लोग वहाँ होटल का बिल दे दिया, बुकिंग स्लिप ले ली है, होटल का ईमेल का कंफर्मेशन है नहीं है, GoIBB पे वो स्क्रीनशॉट है। मैं तो पता नहीं, मैं इतना वो हूँ इन सब मामलों में, जब भी जाता हूँ स्क्रीनशॉट भी होता है मेरे पास, ईमेल सॉफ्ट कॉपी में भी होता है, उसे PDF में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, और ऑफिस में होता हूँ तो उसका प्रिंट भी निकाल लेता हूँ। इस जरूरत ही नहीं इतना, और इतना ज़्यादा कभी कभार में वो हो जाता है। तो मतलब वही है, हम लोग इतनी प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि वो जब हम होटल में घुसे तो किसी प्रकार की कोई शक ना हो, वो हमारा सूटकेस भी साफ होना चाहिए, रात में बैठ के गीले ब्रश से पूरा चमका रहे हैं, गाड़ी भी एकदम साफ होनी चाहिए, होटल के सामने रुके तो मतलब हर चीज़ हम करते हैं कि उस एक जगह में घुस जाने के लिए। याद रखिएगा, लेकिन परमेश्वर के राज में ऐसे नहीं, परमेश्वर के राज में सिर्फ आप जैसे हैं वैसे आ सकते हैं। हालेलुया। वो आपके चमकते सूट को नहीं देखता, वो आपके हृदय को देखता है, आपके टूटे हृदय को देखता है। हालेलुया। बस ये इतना प्यारा परमेश्वर है हमारा, इतना सुंदर परमेश्वर है। वो हमसे बस यही कहता है, तो हम सब में एक बात ही घटी है कि तुम जो बोलते हो क्या तुम उसको मानते भी हो? तुम लोग जो कहते हो कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम लोग मेरे नाम कैसे करते हो, क्या तुम दिल से मानते हो, या तुम बस बचपन से ही मानते आए हो ये सब बातें? यानी कि तुम बस एक रिचुअलिस्टिक बातें कर रहे हो, तुम एक रिलीजियस बातें कर रहे हो मेरे लिए, या तुम रियली मेरे साथ चलते हो, या मेरे नाम का सुसमाचार का प्रचार करते हो, मेरे जैसी लाइफ तुम जीना चाहते हो, जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम जीना चाहते हो, जैसा मेरी अंश करके, जैसे पास्टर जी ने अभी प्रचार किया था क्रिसमस पे। कितने लोगों को पता है कौन सी वर्ष पे प्रचार किया था? हालेलुया। अब आप कहोगे भैया भी नहीं बोले, भैया को भी याद है? नहीं याद है। लाते हो 4:19। हालेलुया। कि जब तक वो कह रहा है, पौलुस कह रहा है, जब तक तुम्हारा रूप मसीह सा ना बन जाए मैं जच्चा किसी पीड़ा लिया जाता है। मतलब हम सबको जो है प्रभु यीशु मसीह हमसे यही बोल रहा है, तुम्हें जो है अंश करके मेरे रूप में तुम्हें परिवर्तित होना चाहिए। बाकी सारी बातें तुम्हारे अंदर ऐड होती जा रही हैं, बाकी सारी बातों को तो मैं ऐड करता जा रहा हूँ, लेकिन वो सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सेटल हो गए, इंपॉर्टेंट नहीं है। वो स्वर्ग में राज्य के लिए वो कोई मैटर नहीं करेगा, याद रखना। वो तो तुम मेरे साथ आए हो तो तुम्हें फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तुम चंगाई पाते हो होगा तो तुम्हें मैं स्थिर करूंगा, वो तो है ही है, मेरे साथ चलोगे। लेकिन ये सब बातें तुम अगर ये सब चलते हो आए हो, सब आशीषें तुम्हें मिली हैं, तो इन सब बातों से कभी स्वर्ग के राज्य में कभी एंट्री नहीं कर पाओगे। लेकिन एंट्री सिर्फ और सिर्फ तब करोगे जब तुम मेरे समान बनोगे और मेरे स्वभाव में रखोगे। यानी कि कोई भी चीज प्रभु यीशु मसीह से ऊपर नहीं होगी आपके सामने। इसका सिंपल मतलब ये है। इफ्सुस की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह हमेशा यही कहता है, तूने अपना पहले सब प्रेम छोड़ दिया है। तू हर चीज सही कर रहा है, तू बढ़िया है, तू धीरज धरता है, तू ये करता है, तू वो करता है, तेरा नाम बहुत अच्छा हो रहा है, इफ्सुस की कलीसिया बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं तूने अपना पहले सब प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। यानी कि मैं बैक सीट पे चला गया और तूने ड्राइविंग सीट ले ली। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि वही हमेशा आगे चलें। याद रखिएगा, वो परमेश्वर वो अपनी महिमा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। परमेश्वर, याद रखिएगा। कई मैंने लोगों को देखता हूँ, कई लोग हैं, अरे ब्रदर हमने ये करा है, हमने वो करा है चर्च में, हमारा ये, अरे हमने कुछ नहीं करा। याद रखिएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं कर सकते यीशु मसीह के लिए। आप एक चर्च में एक कॉपी भी खरीद के नहीं दे सकते। याद रखिएगा, वो भी जब तक परमेश्वर आपके हृदय में न डाले। हालेलुया। हम कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, हम अच्छे काम करके स्वर्ग के राज्य में जाने वाले लोग नहीं, लेकिन हम प्रभु के ऊपर उद्धार करता विश्वास करके हम अच्छे काम करेंगे, जो ताकि हमारे जीवनों से जो है फल लगेंगे, ताकि जो हमारा फल जो है हमें बना रहे, और लोग जो है हमारे फलों को देख के जो है प्रभु यीशु मसीह को बचाने वाले बने। हालेलुया। तो यहाँ पर जो यही है, तुझमें बस एक बात की घटी है, तो जो कुछ तेरा, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तेरे पास है इस समय, यानी कि तू दशवांश देता है तो तेरे को फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि तू ये आज्ञा मान रहा है तो ठीक है, तेरे लिए सब बाकियां मानना अब बड़े कंफर्टेबल हो गया। लेकिन अभी भी तेरे अंदर एक ऐसी चीज है जो तुझ तेरे जीवन में जो है मुझसे ऊपर है, और वो है तेरा धन। हालेलुया। हम सबका धन जो है वो कहाँ है हम सबको पता है। कईयों का HDFC में होगा, ICICI बैंक में होगा। हालेलुया। कईयों का उनके ग्रेटर नोएडा में होगा, कई नोएडा में होगा, कई उनके बच्चों में होगा, कईयों का रिश्तेदारों में होगा, कईयों का कहीं ना कहीं होगा, कहीं का गोल्ड होगा, कहीं से जाने। आपका धन जो है आपके कहीं ऐसा ना हो, उस धन को देख के आपने अपने भविष्य की प्लानिंग तो नहीं कर रखी है। हालेलुया। मैंने हमेशा से बताया था, पिछली बार भी जब मैंने प्रीच किया था, याद रखिएगा, जो चीज़ पे आपका भरोसा बना और आप अपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहते हो, उसे कहते हो कि मेरे जीवन में तू पहला है, तो याद रखिएगा उस चीज़ की खैर नहीं, वो उन सब चीज़ों को आपके जीवनों से हटा देगा जिनके ऊपर आपका भरोसा है। हालेलुया।
क्योंकि आप एक खतरनाक प्रार्थना करते हैं हर रोज एक ऐसी जबरदस्त खतरनाक प्रार्थना करते हैं जिसके एंड में आप कह देते हो, प्रभु जी तुम मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, ऐ मेरे बाप की दुआ। जहां आप खुद कह देते हो, अपने मुंह से कह देते हो, प्रभु जी जो कुछ मेरा है तो ठीक है उसे, लेकिन प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी हो। अब जब परमेश्वर को आपने ये बोल दिया यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, परमेश्वर तो वही करेगा जो उसकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो अगर आपका भरोसा किसी भी ऐसी चीज पे है, याद रखिएगा, अगर आपकी नौकरी, अगर आपके बच्चे, अगर आपका बैंक बैलेंस, याद रखिएगा ज्यादा दिन तक वो फेल नहीं रहेगा, परमेश्वर उसे छीन लेगा। वो इसलिए नहीं कि वो आपको दंड देना चाहता, वो इसलिए कि ताकि वो आपका फोकस अपनी ओर वापस खींचना चाहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा ये चीजें नहीं है तेरी लिए। हालेलुया। यहां पर भी इसके पास जो है, उसके इस यंग रिच रूलर के पास, जिसकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है और वो खोज भी रहा है परमेश्वर अनंत जीवन को, वो ना सिर्फ इस जीवन की टेंशन लिए हुए से ज्यादा उसको ये टेंशन है कि मैं अनंत जीवन में मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसको पता है कि एक जीवन जो है इसके बाद शुरू होने वाला है, जो अनंत जीवन है, जो जीवन कभी खत्म नहीं होगा उसमें। और अगर उस जीवन को अगर मैं पालूंगा तो मैं जो है एक बढ़िया इंसान कहलाऊंगा। हालेलुया। और वो उसी के लिए जो है परमेश्वर से कहते, तुझ में एक कटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में जो धन मिलेगा उसे आकर मेरे पीछे हो ले। सब कुछ जो कुछ आपका भरोसा है उसे आज आप अपने उन सब बातों को छोड़ दे। कोई भी चीज आपके पास, सब जो कुछ आपके पास है, याद रखिएगा वो टेम्पररी है। यहाँ तक कि आपकी सांस भी जितनी परमेश्वर ने दी उतनी ही है, बस ज़्यादा नहीं है आपके पास। इसके बाद हम सबके लिए एक जीवन शुरू होगा, वो जीवन है अनंत जीवन, वो हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे। अनंत जीवन हर एक को मिलेगा, मसीह लोगों को मिलेगा और गैर मसीह लोगों को मिलेगा। हालेलुया। लेकिन चॉइस यह है कि अनंत जीवन आप बिताना कहाँ चाहते हैं, प्रभु के चरणों में या आग की झील में। हालेलुया। लोग कहते हैं इस प्रकार का मैसेज ना प्रीच कर रहा है। आजकल इस प्रकार के मैसेज प्रीच नहीं होते हैं, नर की आग, आग की झील, इस सब बातें नहीं होती। लेकिन याद रखिए ये सब सच है। ये सब बातें अगर नहीं होती तो यीशु मसीह नहीं लिखते, उनके गॉस्पेल्स में ये चीज़ें नहीं लिखी होती। आप सिर्फ दो ही निर्णय होंगे, आपकी लाइफ का सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं आप लोगों के पास, या तो आप परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन बिताएंगे, या अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं है तो आप नरक की झील में जलेंगे। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट। तो चुनाव जो है वो हमें यहीं से करना है। चुनाव जो है मेरे को अभी इसी जीवन में करना है। और लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यानी कि वो चीज़ जो उसे, सिर्फ एक चीज़ जो परमेश्वर को जानने के रोक रही है और उस अनंत जीवन के अंदर एंटर करने के रोक रही है, उसी चीज़ को जो है, क्योंकि वो लिखा है कि वो धनी था और इसी कारण वो जो है उदास हो गया। प्रभु ने मुझे वही मांग लिया। ये तो यानी कि इसको पता होगा कहीं ना कहीं इसके दिल में, मैं समझता हूं इसको इसका उत्तर पता था, वो बस ऐसी कंफर्मेशन लेने आया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके चेहरे पे उदासी छा गई, क्योंकि ये उसकी प्यारी चीज़ है और ये जो प्यारी चीज़ है वो नहीं छोड़ना चाहता। और वो उसके बाद कोई संवाद नहीं लिखा और वो चला गया। और सबसे बुरी बात पता है क्या हुई, यहाँ पर इतना कन्वर्सेशन होने के बावजूद भी इस इंसान का नाम नहीं लिखा हुआ। हालेलुया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना इंसिडेंट्स, इतना वार्तालाप होने के बावजूद भी इस इंसान का नाम नहीं लिखा। याद रखिएगा, ऐसा क्या फ़ायदा कि हमने यीशु मसीह के लिए कुछ दिनों के लिए तो आ गए, उससे ये सब पा लिया और हमारा नाम जो है जीवन की अनंत की पुस्तक में नहीं है। और जब हम सामने खड़े तो प्रभु से कह रहे, प्रभु एक बार और चेक कर लो। प्रभु कहे, मैंने चेक कर लिया, नहीं है तुम्हारा नाम। इतना वार्तालाप होने के बावजूद भी वो जो है अनंत जीवन से मिस हो गया। प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा, अनंत जीवन को हल्के में ना लें, इन सब बातों हल्के में ना लें। हो सकता है हम भी कैसे थे, बचपन से सुनते आए है ना पास्टर जी, बचपन से सुनते आए, संडे स्कूल के टीचर ने सिखाया, यूथ में यूथ एडवाइजर ने सिखाया, उसके बाद पास्टरों ने सिखाया, अब यूट्यूब पे बतेरी चीज़ें हैं। याद रखिएगा प्लीज़, अनंत जीवन इज़ अ सीरियस बिजनेस। याद रखिएगा, आपका ये जीवन रहे ना रहे, लेकिन आपको अनंत जीवन की हमेशा टेंशन होनी चाहिए। प्रभु आज अगर तुरही बजी तो क्या मैं तेरे साथ होऊंगा? आज तू अगर बादलों में मुझे लेने आए तो क्या मैं होऊंगा? आज अगर मेरा श्वास बंद हो गया तो अगली आंख के जब मैं खोलूंगा तो काले सींग लिए दो लोग खड़े होंगे, या प्रभु तू अपनी हाथ फैलाए मेरे को लेने खड़ा होगा? हालेलुया। इसका फैसला आपको अभी करना है। याद रखिएगा, यह फैसला आपको मरने के बाद ये नहीं मिलेगा। आपको बैठना आपको प्लेन में है, अगर आपको प्लेन में बैठना है तो चुनाव आपको करना है कि आपको, पहली बात है आपने टिकट बुक करनी है। टिकट बुक कर लेना यानी कि आपका एक तरह से टेम्पररी उद्धार हो गया कि आप उस चीज के अंदर आप बैठ सकते हैं। लेकिन अंत समय तक भी अगर आप प्लेन को बोर्ड ना करें तो आप प्लेन में नहीं बैठे, महज टिकट लेके आप एयरपोर्ट पे खड़े रह गए और आप प्लेन उड़ गया, तो याद रखिएगा वो चुनाव आपका था कि आप कभी बैठना ही नहीं चाहते थे।
एज सिंपल इज दैट। अनंत जीवन यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार पाने का मतलब है तुम्हें एक रास्ता दे दिया गया है, एक मार्ग तुम्हें दे दिया गया है, एक सत्य का मार्ग जो तुम्हें अनंत जीवन को लेके दे दिया गया है। उस मार्ग पे जब तुम चलते चले जाओगे आखिरी समय तक वो करोगे जो मैं चाहता हूं। मुझे पता है तुम गिरोगे, मुझे पता है तुमसे गलतियां होंगी, तुमसे पाप होंगे, लेकिन उसके लिए मैंने अपना लहू बहाया हुआ है। जब भी तुम मेरे परमेश्वर पिता के पास मेरे नाम से आओगे, मेरे लहू तुम्हारे पापों को, चाहे वो लाल रंग से जितना भी गाढ़ा हो, उसको धो के पाक साफ करने के लिए काफी है। मुझे पता है जब तक उस रास्ते पे चलोगे, आखिरी दिन तक जब तक तुम अपना भरोसा मेरे ऊपर रखोगे, चलोगे तो जमीन पे, लेकिन हमेशा अपनी आत्मिक आगे मेरे ऊपर हमेशा लगाए रहोगे, उस दिन तक जो है जब तुम्हारी आंख बंद होगी मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। ये है अनंत जीवन। आपको चलना नीचे है, चलना आपको रामनगर और कृष्णनगर और अनारकली में ही है, लेकिन आपको हमेशा आंखें, अपनी आत्मिक आंखें हमेशा ऊपर उठा के चलनी है। हालेलुया। यानी कि आपका भरोसा जो है हमेशा ऊपर होना चाहिए प्रभु। एक हम लोग जब मेथोडिस्ट में चर्च में मैं जाता था, वहाँ पर एक गाना था बहुत सुंदर, शायद कई लोगों को पता होगा, मैं आगे बढ़ता रोज़ बरोज़, है ना। बहुत सुंदर गाना है। उसका मतलब सार ये है कि मैं चल तो यहाँ रहा हूँ, नीचे नीचे चला जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता रोज़ बरोज़, मैं हर रोज़ आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं देखता ऊपर हूँ, मैं देखता हूँ, वो हमेशा ऊपर देखता हूँ, है ना। वो गाना मेरे पास अभी होता तो मैं आप लोगों के सामने पूरा, शायद नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए है वो मैं ट्राई करूँगा, गाऊँ भी। हालेलुया। इतना सुंदर गाना है वो। यानी कि कहने की बात ये है कि आप यहाँ रहे हैं, आप यहाँ रहे, लेकिन आप हमेशा देखते ऊपर हैं। आपका हमेशा हर चीज़ आप परमेश्वर से पूछते हैं, हर चीज़ जो है परमेश्वर से साझा करते हैं, हर बात उसी के ऊपर करते हैं। याद रखिए क्या ही धन्य है ऐसा जीवन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। और जब ऐसा जीवन जब आप चलते चले जाएंगे, याद रखिए आपको कोई चालाकियाँ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा वाकपटुता सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम कनिंग होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए खुद यहोवा आपका युद्ध लड़ रहा होगा, क्योंकि वो सीधों को इसके साथ सीधा और तिरछों के साथ तिरछा है। याद रखिएगा। और सीधे जब आप होंगे तो आप लोगों की न सिर्फ आप आशीष पाओगे, सीधे लोगों की संतान भी आशीष पाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है जब आप आराम से चलोगे, सिधाई से चलोगे, अपनी तनख्वाह में संतुष्ट होगे, अपने बातों से संतुष्ट होंगे, जो कलीसिया आपको दी गई उसमें संतुष्ट होगे, जो परमेश्वर के दासों ने यहाँ से वचन दे दिया उसमें संतुष्ट होगे, जब परमेश्वर का वचन में आप खोजोगे, परमेश्वर वचन से आप संतुष्ट होगे, जब हर चीज़ में आप परमेश्वर यीशु मसीह में आप संतुष्ट होंगे, याद रखिएगा आप आनंदित रहेंगे हमेशा। जहाँ आपने अपना ध्यान बाहर की ओर लगाया, जहाँ आपने अपना ध्यान संसार की ओर लगाया, अपनी परेशानियों का उत्तर उस फूफा से, उस फूफी से पूछना शुरू किया, याद रखिए आप गए काम से। अपने रिश्तेदारों पे भरोसा ना रखना, मेरे पर भरोसा रखना, संपूर्ण जैसे मुझ पे भरोसा रखना, तब मैं तुम्हारे सब मार्गों को सीधा करूंगा। हालेलुया। यहाँ और इस इंसान ने जो इतना पास आके, ये वो इंसान था कि जिसने आके बस आखिरी मोमेंट में जो है जो ट्रेन का जो इसका रिजर्वेशन था वो बंद हो गया। कितनी बार के लोगों के साथ हुआ है कि जब नंबर आने वाला और लंच ब्रेक हो जाता, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। हालेलुया। ये वही इंसान है कि बस आखिरी बस कुछ एक सामने वाला बंदा हटा और सामने की विंडो जो है बंद हो गई। इसके लिए क्यों? क्योंकि इसने उस चीज़ से प्रेम रखा जो चीज़ आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जबकि उसको कह भी रहा है तो उत्तम गुरु, यानी कि तू परमेश्वर है, मुझे बताना चाहिए, उसके बावजूद ही जब उसको उत्तर मिला तो वो उत्तर पे उसने कार्य नहीं किया। और यही होता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम मांगते हैं, लेकिन जब परमेश्वर अपने उत्तर देता है वो उत्तर हम लोगों को शायद पसंद नहीं आते। और वो सारी चीज़ें, वो सारी परेशानियां हमारे साथ हमेशा बनी रहती हैं। और फिर हम लोग चाहे दुआ पे दुआ कराते रहें, आप किसी के पीछे भागते रहें, जब तक आप अपना जीवन सही नहीं करेंगे उस सब बातें आपके पास से हटेंगी नहीं। याद रखिएगा। हम में से कई लोग हैं जो कई कांस्टेंट किसी चीज़ों के लिए हम लोग जो है कई सालों से जो है हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवनों में जो हमेशा हमारे को अभी तक परेशान करती आई है। ये इसका जो उत्तर है आप परमेश्वर से पूछिएगा कि परमेश्वर क्यों ये सारी चीज़ें अभी तक मेरे साथ हमेशा बनी हुई हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं आया तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ प्रभु जी। और ये जो समस्या है, चाहे वो मेरा बच्चा है, चाहे मेरी बीवी है, चाहे मेरे रिश्तेदार है, चाहे ये सारी चीज़ें, वो अब तक क्यों बनी हुई हैं प्रभु जी? क्योंकि आपका वचन तो कहता है मैं आप अनंत जीवन पाऊँ, बहुतायत का जीवन पाऊँ और तेरे साथ आनंदित रहूँ प्रभु जी। ये सब चीज़ें मुझे आनंदित होने क्यों नहीं देती? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी बातें की कोई बात आपने जो है प्रभु यीशु मसीह को आप उत्तम गुरु कह तो रहे, लेकिन वो बातों को अभी तक आपने थामा हुआ, उन सबको जाने नहीं दे रहे। और जब परमेश्वर आपसे बोलता है कि उन बातों को आप जाने दो, छोड़ो उन बातों को, तो आपका मुंह पे उदासी चाहती है और आप जो है परमेश्वर से दूर चले जाते हो। हालेलुया। उन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा।
वरना वो प्रार्थनाएं किसी आपको कुछ नहीं कर पाएंगी आपके जीवन में जब तक आप नहीं करोगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, सीधी बात है। परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहते हैं। आप अगर कभी कुछ गलत काम कर रहे हैं और आपको पता है वो काम गलत है और आप कॉन्टिन्यूसली करे जा रहे हो और आप किसी विषय में प्रार्थना कराए जा रहे हो, वो सही नहीं है। ये वही बात है, एक सही चीज़ को गलत एनवायरनमेंट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप पानी के अंदर सांस लेने की कोशिश कर रहे हो, मर जाओगे। क्या होगा? ज़्यादा एक दो साल, 2-3 साल, 4 साल बाद आप कहोगे यीशु मसीह मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन यीशु मसीह ने उत्तर दे चुका है उन सब बातों से। तो है अपने धन को हटा ले, यानी कि उन सब चीज़ों को अपने जीवन से हटा ले जो तुझे को बड़ी पसंद है, जिनको तू सोचता भी नहीं, उन सब चीज़ों को हटा लो। केंद्र मेरे पर रखो। सबसे पहले मैं होना चाहिए। मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मेरे बीच में खड़े रहो। हालेलुया। शुरू भी तुम्हारा दिन मुझसे होगा और आखिरी का भी जो तुम रात में सुने जाओगे मुझ पे जाओगे। अपनी सारी चिंताओं का भार मुझ पे डालोगे, अपनी चालाकी का सहारा नहीं लोगे, तुम यहां वहां की बातें नहीं करोगे, तुम मुझ पे भरोसा रखोगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, अब तक तुमको खिलाता आया हूं, अंधकार की शक्ति से बचाता आया हूं, तुम्हें अब तक यहां तक लाया हूं, अपने भवन में लेके आया हूं, अनंत जीवन की बातें सुनाई है, तुम्हारे हाथों में मैंने अपना वचन दिया है, तुमने मेरे गीत गाए हैं, तुमने मेरे पर्वों में मेरे सहभागी हुए। अब तो छोड़ दो सब बातों को जो तुमने अभी तक पकड़ी हुई हैं। हालेलुया। अगर आपने अभी भी कई ऐसी बातें जो आपके मनों में है, वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, इससे परमेश्वर जानता है, वो उन सब बातों को छोड़ना है। आपके मन का वो शक कि क्या प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है? मैं आ तो रहा हूँ कलीसिया में, मेरा पति तो मानता है, मेरी पत्नी तो मानती है, मैं आ तो रहा हूँ, हाँ कुछ लोग तो अच्छे लगते हैं, ये लोग बातें तो ठीक ही करते हैं, लेकिन अभी भी अगर वो शक बना हुआ है, याद रखिए वो शक आपको ज़्यादा दिन तक वो परमेश्वर के नज़दीक में जाने नहीं देगा, दूर खींच लेगा आपको। और ना सिर्फ आप खींचोगे वरन दूसरे को भी, जो पार्टनर है आपका या फैमिली, उनको भी आप खींच लोगे। कोई फायदा नहीं होता वहाँ। भरोसा करके तो देखिए परमेश्वर पे, वो जो कह रहा हो करके तो देखिए, एक बार करके तो देखिए, एक बार ट्राई तो करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मलाकी के अंदर, परख कर तो देखो मुझे, परख कर तो देखो। तुम अगर तुम ऐसे ही वाले हो, घड़ी डिटर्जेंट वाली तुम्हारी सोच है, तो वो भी करके देख लो, मुझे परख के देख लो। अगर कोई भी अभी भी तुमको लगता है कि तुम्हारी साल होगी, तो कह दो कि परमेश्वर इस चीज को जरा एक बार हटा के रखना प्रभु जी, मैं देखता हूं प्रभु जी। और क्यों देखेंगे आप? जब वो सूखी भूमि पर ओस गिरा के ऊन को सूखा रख सकता है, और जब ऊन को गीला करके सूखी भूमि में गिरा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए हम सबके हटीले मनों के द्वारा वो कहता है कि परख कर तो देखो मुझे, परख कर देख लो। अगर तुम्हें अभी भी शक है तो थोमा से कहता है, अभी भी तेरे को शक है, ले देख ले, हाथ में डाल लेगा। अगर अभी भी तुम सोचते हो कि मैं परमेश्वर हूं नहीं हूं, कि मैं इस कोविड के बीच तुम्हें आपने बचाया तब भूल गए। उस समय तो बड़ी रात में बैठ जाते थे, शाम को 7 बजे से बैठ जाते थे, डिवाइसेस फ्री के होने के बावजूद भी 99+ हो जाते थे। अब कहां चले गए? कहीं नहीं है। क्या परख के देखो फिर भी, अगर तुम्हें है तो, वरना एक आधी वेव और भेजूं। हालेलुया। सेम गॉड, ही इज द सेम गॉड। याद रखिए, सब बोले सेम गॉड, ही इज द सेम गॉड। वो जो वही परमेश्वर है जो अब्राहम के साथ था, ये वही परमेश्वर है, याद रखिएगा। वही है हमारे मध्यस्थता कर रहा है हमारे बीच में। वही अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, वही दाऊद का परमेश्वर, जिसको छोटे बच्चे को, जो गोलियत को जिसने से लड़ने के लिए जिसने सामर्थ्य दी, ये वही परमेश्वर है। अगर अभी भी शक है, अभी भी कोई ये चीज़ बातें हैं जो आपके मनों में बनी हुई है कि वो आपको परमेश्वर के पास नहीं जाने दे रही, याद रखिएगा उनके परमेश्वर, प्रभु जी ये मैं अपने दम पे नहीं कर पाऊँ प्रभु जी, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु जी। मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे वो रेलवे में हैं, और रेलवे में वो एक हेड टिकट चेकर हैं। और आप जानते जब टिकट चेकर्स होते हैं उनके पास जो है रिश्वत का पैसा बहुत आता है, क्योंकि ये करना वो करना, चेक करना, भैया हमारा कंफर्म कर दो टिकट, हमारा RAC से AC में कर दो, हमारा ये कर दो वो कर दो, बहुत आता है, बहुत सारा। हाँ हो जाएगा। इतने सालों तक उन्होंने क्या किया, जब नौकरी लगी उनकी तो बहुत खुश हुए, फिर सब आने लगा, पैसा आने लगा। एक समय आया उन्होंने, उनके क्या होने लगा, उनके घुटने जो थे दोनों वो बैठ गए, उनके ख़त्म। डॉक्टर ने बोला आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नी रिप्लेसमेंट का खर्चा काफ़ी था, लेकिन एक इतना भी, मतलब वो खर्चा इतना था कि एक नॉर्मल रेलवे वाला अफोर्ड नहीं कर सकता था। और उन्होंने जब बातें कही तो उनको समझ में आया कि मुझसे कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो रही है। वो एक मीटिंग में गए हुए, एक ऐसी चंगाई की सभा थी,
और उस मीटिंग में गए और वहाँ पर जाके उन्होंने अपना दिल का हाल जो है परमेश्वर को बोला, परमेश्वर इस हालत में हो गए थे वो कि वो घुटना मोड़ भी नहीं पा रहे थे, वो चलना उनके लिए दूभर हो गया था। और एट द एज ऑफ 44 डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, आपको आपके घुटने दोनों रिप्लेस करने पड़ेंगे, वरना अन्यथा आप नहीं चल पाएंगे और हालत आपकी और से बद बदतर हो जाएगी। वो एक मीटिंग में गए थे और वहाँ पर जाके उन्होंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तू जो है सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो भी बचपन से सीखे हुए थे, उन्होंने भी केक खाए थे, उन्होंने भी ईस्टर अंडे खाए थे, वही मेथोडिस्ट के। उन्होंने कहा परमेश्वर इफ यू आर द सेम गॉड जिसने उस समय चंगाई दी, अगर तू प्रभु जी मुझे आज चंगाई दे, मैं अपना जीवन तेरे को दे दूंगा। और उस समय फिर वहाँ पर आराधना शुरू हुई, आराधना में कोई ऐसा उत्साहित सा गाना हुआ ना तो बस, और उन्होंने अपने आप को कुछ देर बाद उन्होंने जब महसूस किया, आधे घंटे बाद ही वॉज जंपिंग ऑन हिज टोज। और उनके दोनों घुटने, उसके बाद जब वो एक हफ्ते बाद अपना कराने गए डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा ये तो कंप्लीटली हील है, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड दैट मैन गिव हिज लाइफ। और उन्होंने एक समय आया 4-6 साल उन्होंने और रेलवे में नौकरी करी, और जब वो सारी बातें होती थी परमेश्वर उनके मन में डाल दिया, जो ये चीज़ें हैं ये सही नहीं है, जो शॉर्टकट मनी है वो सही नहीं है। और एट द एज ऑफ 50-51 उन्होंने आके जो है रिटायर कर दिया। अभी भी 9 या 10 साल पड़े उनके रिटायरमेंट, उन्होंने छोड़ दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं ले सकता ये पैसा, इसके लिए मुझे कुछ नहीं, मैं उन लोगों को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं जिस परमेश्वर ने मुझे इतने साल पाला है वो आगे भी पाल लेगा। उन्होंने रिजाइन कर दिया। हेलो, और आज वो सेवकाई कर रहे हैं उत्तराखंड में। हेलो, एक करके तो देखिए आप, वो आकाश के झरोके खोल देगा आपके लिए। हालेलुया। मैं डॉलरों की बरसात की बात नहीं कर रहा, सॉरी, वो आकाश के झरोकों की बात कर रहा हूं मैं। वो आशीषें जो स्वर्ग की आशीषें जो आपके पास ठहरेंगी, आपके पास ना तो जिनमें कभी कोई कीड़ा लगेगा, ना ही कोई उनको चोर ले पाएगा। वो आशीषें, वो प्योर आशीषें होंगी, वो ठहरेंगी आपके पास। बस इतनी दूर है, आप एक स्टेप दूर हैं उन सब आशीषों से। वही चीज़ है, प्लीज़ वापस ना मुड़ जाइए, परमेश्वर के साथ चलिए। जब ये सब बातें हुई तो चेलों के अंदर खुशबुसाहट हुई, है ना, पेट में उनके पेट में दर्द हुआ, तो उन्होंने आके यीशु मसीह से बोला। यीशु मसीह से 27वीं आयत में बोला, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा कि वो आए जब परमेश्वर, ये कैसे होगा फिर, कौन तो मतलब दैट में अमीरों को उद्धार ही नहीं हो सकता क्या, ये सब हो ही नहीं सकता क्या, ये सब क्योंकि ये तो गलत बात है। हम भी तो कई लोग अमीर हैं, हम भी तो पैसा वाले लोग हैं, कई लोग हैं हमारे बिजनेस चल रहे हैं। जो यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनको देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता पर परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब इन्हीं चेलों ने ऐसा प्रश्न उठाया प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं के सामने इससे एक और अमीर इंसान उनके सामने लेके आ गया। लूका उसका 19 अध्याय, उस इंसान का नाम है जक्कई। जब परमेश्वर, आप सोचते हैं कि अरे यार ये तो बड़ा अमीर आदमी है, परमेश्वर ने उससे भी 4 गुना अमीर इंसान उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसका नाम है जक्कई। जक्कई के बारे में अगर देखें, लूका उसका 19 अध्याय में लिखा है, और बहुत ही खूबसूरत कहानी जो कि मैं हमेशा पढ़ता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का ये पहला प्रकाशन था उसने मेरे दिन। और वहाँ लिखा है, वो जक्कई नाम एक मनुष्य जो चुंगी लेने वाला सरदार था और धनी था, यानी कि ही वॉज अ चीफ टैक्स कलेक्टर। वो टैक्स कलेक्टर के ऊपर भी, मतलब IFS नहीं, IRS लेवल का बंदा था, जिसके पास हर चीज़ आती थी, जिसके पास हर पैसा था। इतना पैसा था कि ये रिच रूलर के पास से तो कई गुना ज़्यादा पैसा था। लेकिन याद रखिएगा, एक ने जो था अनंत जीवन से मुंह मोड़ लिया, और जब इसको जो था, इसके पास जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह इसकी ओर उठा के देखा और नजर उठा के कहा, ऐसे कहीं चल, उठा रहा, मेरे को तेरे साथ चलना है। और यही इसी का रिस्पांस था। जक्कई ने 8वीं आयत में जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, हालेलुया, और यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। मनुष्यों के लिए तो ये इम्पॉसिबल है, परमेश्वर के लिए हर चीज जो है पॉसिबल है। हालेलुया। ये वही चेले हैं जो अभी पूछ रहे थे कुछ दिनों पहले, ये कैसे हो सकता है कि अमीर इंसान तो दैट मींस आएगा ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे अगर ये प्रश्न है तो मैं तुम्हें इससे बढ़ के जो अमीर इंसान तुम्हारे सामने लेके आऊंगा और तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। याद रखिएगा, जब भी आप परमेश्वर के सामने चैलेंज रखते हैं, परमेश्वर उससे कई गुना जो है आपके जीवन में करके दिखा देता है। याद रखिएगा, इसलिए डू नॉट चैलेंज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर से बढ़ के करेगा आपकी लाइफ में, इतने तक जाने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर कहे, प्रभु जी मैं अपनी क्षमता में कुछ नहीं कर सकता, प्रभु अनंत जीवन का मुझे पता है, प्रभु जी मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे दे दिया, ताकि जो कोई उस पर उद्धार करे, उद्धार करता ग्रहण करे, अनंत जीवन पाए। हालेलुया।
प्रभु जी मैंने तेरा विश्वास करता हूं कि अनंत जीवन तेरे द्वारा है, और प्रभु जी मैं तेरे रूप में, तेरी समानता में, तेरे स्वभाव में प्रभु जी बदलने के लिए मैं प्रभु जी मैं निरंतर बदलता चला जाऊं। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास होना अलग बात है, प्रभु यीशु मसीह में मन फिराना अलग बात है, याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके आप उद्धार के उस कार्य को अपने अंदर शुरू कर सकते हैं, लेकिन अनंत जीवन का भागी पाना, स्वर्ग के राज्य में घुसना, तो आपको अपना मन फिराना पड़ेगा उन सब बातों से, जो बातें आपके जीवन में, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो रिश्वत हो, चाहे वो गलत पैसा हो, चाहे वो शॉर्टकट मनी हो, चाहे वो गंदी बातें हो, लुचपन की बातें हो, उन सब बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी इसे कहते हैं मन फिराना पड़ेगा। आज जैसा मैं हूं वो कल नहीं रहूंगा, और कल जैसा हूं वो परसों नहीं रहूंगा। हालेलुया। अंश अंश करके मैं प्रभु यीशु मसीह के उस स्वरूप में बदलता चला जाऊंगा, ताकि जिस दिन मेरी आंख बंद होगी, जब मैं अपने सामने परमेश्वर को देखूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे कहेगा, हाँ यीशु मसीह जैसा दिख रहा है, कम ऑन आ जा अंदर। क्योंकि स्वर्ग के अंदर सिर्फ एक ही की एंट्री, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम उसके समानता स्वरूप में बदलते चले जाएंगे, परमेश्वर भी हमें पहचानेगा। अगर हम नहीं पहचानेंगे, अगर हमारा स्वरूप समानता प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं होगी, तो प्रभु के सब कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से प्रचार किया था, कई लोग भी हंसे थे, लेकिन प्रभु यीशु कहेगा, मैं तेरे को नहीं पहचानता संजीव रेड्डी, क्योंकि मैं तेरे को नहीं जानता, क्योंकि तेरा स्वरूप जो है वो मेरे बेटे जैसा नहीं हुआ, तेरा स्वभाव जो था मेरे बेटे जैसा नहीं हुआ। वहां पर सिर्फ एक ही शख्स की एंट्री, याद रखिए, स्वर्ग में सिर्फ एक शख्स की एंट्री, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह जैसे नहीं बन पाए, क्योंकि ये जीवन काल आपको दिया गया उसके समानता स्वरूप में बदलने के लिए, अगर आप तब नहीं बदल पाए, तो वहां पर आपकी एंट्री नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। विश्वास करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर मन फिराना उससे अधिक ज्यादा जरूरी है। सिगरेट आपको छोड़नी पड़ेगी तो छोड़नी पड़ेगी, शराब के वो घूंट आप जो उतरते थे अब आपको छोड़ने पड़ेंगे तो छोड़ने पड़ेंगे, याद रखिए। रिश्वत का वो पैसा अगर आप लेते थे वो छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, छोड़ना पड़ेगा आपको। वो सब बातें जो ढिठाई की वो बातें, वो सारी जो उलझाने वाले पाप और जो शारीरिक अभिलाषा, वो आपको छोड़नी पड़ेगी, याद रखिएगा। वरना आप सिर्फ एक स्टेप दूर होंगे अनंत जीवन से, और आप भी उदास होकर दूर से चले जाएंगे। और याद रखिएगा, आप तो उदास होना, वहां पर परमेश्वर आपसे मुंह फेर लेगा उस न्याय के महादिन। फिर आप कहोगे कि मैंने 48 किलो का केक बनवाने के लिए दीपक भैया को फोन किया था, उन्होंने तो परमेश्वर कह रहा, मैं नहीं जानता तूने कौन सा केक खाया। अगर मेरा दिया हुआ जीवन का केक खाता तो तू यहां पर होता। हालेलुया। याद रखिएगा, रिलीजन आपको परमेश्वर की कुछ एक बता सकता है, एक वेग सा आपको एक आइडिया दे सकता है, लेकिन रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ आपको अनंत जीवन के लिए लेके जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिश्ते में चले, उसको अपना पूरा अधिकार दे दें अपने जीवन का। याद रखिएगा, अभी भी कई कुछ बातें हैं तो उन्हें कहें, प्रभु जी मुझे माफ़ करें और मुझे एक्सेप्ट करें। लॉर्ड फॉरगिव मी एंड लव मी लॉर्ड, हियर आई एम। प्रभु जी मेरे साथ होइएगा। मुझे प्रभु जी, मुझे पता है मेरे अंदर 100 कमियाँ है प्रभु जी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी मैं ये जानता हूँ कि तू मेरी कमी नहीं देखता, तू मेरे अंदर का हृदय को देखता है। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दे प्रभु, मैं तो चलूंगा प्रभु जी। प्रभु तेरा ही वचन कहता है कि मेरी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है, और तेरे वचन कहता है धर्मी जन अगर चलेगा तो 7 बार भी उठ कर गिर जाएगा, 7 बार भी गिरेगा, तब भी मैं उसको उठाऊंगा। प्रभु जी तू मेरे उठाने वाला परमेश्वर प्रभु जी, मुझे पता है प्रभु जी। आखिरी के दिन तक, मेरी आखिरी सांस तक प्रभु जी मुझे ईमानदार रहने में, या उस दिन तक जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में ईमानदार रहने, प्रभु जी मेरी सहायता करे। मैं एक स्टेप से दूर ना रह जाऊं अनंत जीवन से प्रभु जी। मैं तेरे साथ अंदर आके प्रभु जी उस स्वर्ग के राज्य का भागी हूं, और तेरे साथ अनंत काल तक प्रभु जी तेरे साथ रहने वाला बनूं। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें, हम अंतिम प्रार्थना में कैसे जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी कि प्रभु तूने हमारे सामने प्रभु जी अनंत जीवन का मार्ग खोल रखा है मेरे प्रभु जी। लेकिन ये हमारे ढिठाई के पाप है मेरे प्रभु जी, ये सब वो बातें हैं, उलझाने वाली पाप है मेरे प्रभु जी, जो हमें तुझसे दूर करते हैं मेरे प्रभु जी। हम उन सब बातों को जो हमें ज़्यादा प्रिय है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा प्रिय है प्रभु, उन सब बातों को हमारे जीवनों से अब हटाइए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी अनंत जीवन के भागी हों। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ मेरे प्रभु। पिता हम सबके साथ होना, हम सब पर अपना आशीर्वाद रखना, हमारे विश्वास को मजबूत और हमारे मनों को बदलने में पिता हमारी सहायता करना, ताकि हमारे जीवन बदलते चले जाएं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हम सबके साथ होना, हम सब पर अपना आशीर्वाद रखना। ये दुआ हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रिय सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन।